एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए नवंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो मैसेजेस, जो चीज़ें, जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। और उसके अलावा इस रीडिंग में हम बेसिकली ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। साथ में हम एक कलर कार्ड भी लेंगे देखने के लिए कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रह सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आने वाला है टॉरस साइन के लोगों के लिए इन पहले 2 हफ्तों में। लेट्स बिगिन। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स पेयर अप विद 8 ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस, टावर, एस ऑफ wands. Underneath it, we do have the sun. Wow. आपकी लाइफ इस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंशन में देख रही हूँ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। लव लाइफ के मामलात में, काम के मामलात में, अगर आप अपना किसी पैशन को फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई कोई एक स्टडीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो और अपना पैशनेट हो के उस स्टडी को कर रहे हो, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेगा इस पूरे टाइम के अंदर। मुझे लगता है कि आपने जो भी ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ये पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, और ये सब ऐसा है जैसे काफ़ी टाइम ऐसे आए, काफ़ी मोमेंट्स ऐसे आए आपकी लाइफ में जहाँ पे आपका दिल किया कि आप छोड़ दो सब कुछ, जहाँ पे आपका दिल किया कि नहीं, अब मुझे और इस चीज़ को जो है ना परसू नहीं करना, क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन स्टिल आपने अपने आप को अपने फोकस को इंटैक्ट रखा। और वही फोकस जो आपने अपना क्लियर रखा और अपने आप को एक नेगेटिव थॉट की बिना पे या किसी भी एक ऐसे लो मोमेंट की वजह से आपने अपने आप को बदलने नहीं दिया, अपना माइंड बदलने नहीं दिया। चाहे आपको किसी ने कुछ मर्जी कह दिया हो, लेकिन आपने अपना डिसीजन बनाए रखा। तो ये ब्लेसिंग्स जो मैं अभी देख रही हूँ, ये डेफिनेटली आपके लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बहुत सफ़र किया है टू हैव व्हाट यू आर गेटिंग नाउ। आपने बहुत ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो अकेले टॉलरेट की हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं, ये सब पाने के लिए जो आप फाइनली आप पा रहे हो। फाइनेंशियल मैटर्स मुझे आपके बहुत बेहतर होते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपनी लव लाइफ की एक चॉइस जो बनाई थी, उसमें कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन आपने स्टिल चूज़ किया कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे और आप अपनी लव लाइफ को उसी तरह लेके चलना चाहते हो जैसे आपने सोचा है। आपने फिर किसी को बीच में इंटरफेयर करने नहीं दिया, और ना ही आप इस टाइम के अंदर भी, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हो जहाँ पे आप आपका जो एक डिसीजन है लव लाइफ को लेकर, शायद वो सपोर्टेड ना हो बाय योर फैमिली, बाय द पर्सनस फैमिली एज वेल, लेकिन आप अपना डिसीजन बनाए रखोगे। चाहे आपको या आपके पर्सन को फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, मुझे लगता है कि आप उस कनेक्शन को स्टिल परस्यू कर रहे हो। और मुझे लगता है उसमें बहुत एक अचानक से आप एक डिसीजन लोगे इस कनेक्शन को लेकर। शायद हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बात करो, आपकी फैमिली कहे कि नहीं, मुझे ये लड़का नहीं पसंद या मुझे ये लड़की नहीं पसंद, एंड देन
आप परेशान हो जाओगे कि क्या होगा, कि मुझे तो इसी से शादी करनी थी, या जो भी इस तरह की मुझे कुछ सिचुएशन लग रही है कि थोड़ा एक एक मोमेंट आएगा जहाँ पे स्टिल चांसेस होंगे कि आप डगमगा जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप डगमगा रहे हो, मुझे लगता है कि आप स्टिल फोकस्ड रहोगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है कि कुछ लोग अगर आपका पर्सन आपको कहता है कि मेरी फैमिली ने एक और इंसान चूज़ कर लिया, और मैं अब उससे शादी करने जा रहा हूँ, और ब्ला 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 ब्ला, आप अगर उस चीज़ पे मान के, अगर अगर आप स्पेशली मैनिफेस्ट कर रहे थे कनेक्शन, और अगर आप उस चीज़ को मान लेते हो और गिव अप कर देते हो, देन ये खुशी आपके लिए नहीं आ रही। ये खुशी उन लोगों के लिए आ रही है, ये अबांडेंस उन लोगों के लिए आ रही है जिन्होंने वो सुनकर भी अपना फोकस इंटैक्ट रखा। उनको पता था कि नहीं, मतलब मैंने दुआ की हुई है, मेरी दुआ रद्द नहीं होगी, मेरी दुआ फजूल नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। आपने फिर भी अपना पेशेंस बनाए रखा, और आपने आपने उस इंसान की बात पे बिलीव नहीं किया, आपने अपनी बात पे बिलीव किया कि नहीं, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। एंड देन उस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो कि शायद इतना पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन जिसके बाद वो आपके पास वापस आ जाएगा। सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, लेकिन एक इंसान, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है, उसको अपना फोकस बनाए रखना है। अगर बनाए रखते हो तो आपके लिए अबांडेंस है। अगर आप नहीं बनाए रखते, अगर आप गिव अप कर देते हो और सिचुएशन को कि आगे हार मान जाते हो, अपना दिमाग जो है वो यूज़ करना छोड़ देते हो, और आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं दिमाग को, अपने आप को जो है ना डिक्टेट करने देता हूँ, चलो उसने मुझे ये कहा, मैंने गिव अप कर दिया। आपका बिलीफ, आपका फेथ, आपका लव, आपका सारा कुछ वो उसी मोमेंट पे ख़त्म हो गया जब उसने आपको बताया कि मेरी शादी होने लगी है या मेरी इंगेजमेंट होने लगी है। आपका बिलीफ अगर ख़त्म हो गया तो ये अबंडेंस आपके लिए नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके लिए कोई इशू क्रिएट करोगे या कुछ ऐसा होगा। ऑटोमेटिकली बाय द हेल्प ऑफ डिवाइन चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। आपको कुछ नहीं करना। आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, आपको यकीन है। ये अगर आप हो तो ये आपको यकीन है, अगर आपका पर्सन है तो आपके पर्सन को यकीन है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ना ही हो सकता है। आप और आपका पर्सन मेंट टू बी टुगेदर हो। लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया, या अगर आपके पर्सन ने, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी, अगर उसने गिव अप कर दिया, तो सिचुएशन इज़ का हो गया एट दी एंड। सो ये सिचुएशन है। मुझे लेकिन लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपना फोकस जो है वो इंटैक्ट रखेंगे, और वो अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहेंगे, और उनको अपने यकीन होगा, अपनी दुआओं पे यकीन होगा। नाउ ये सिचुएशन जो दुआओं वाली मैं कह रही हूँ, ये हो सकता है कि आपके काम की सिचुएशन में भी मैच कर रही हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने एक बहुत ज़्यादा होप लगाई हुई थी, और देन आपको कॉल आती कि नहीं, हमने किसी और को सेलेक्ट कर लिया जॉब के लिए, ठीक है। अब आपके ऊपर क्या है कि आपका कितना यकीन है कि आपकी दुआ पूरी होनी थी, या आपके आपके आपको ही चूज़ करना था, और फिर आप रोना शुरू कर दो कि मेरी मेरी तो दुआ नहीं पूरी हुई, और फिर आप परेशान हो जाओ। ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा सिचुएशन होगी, हो सकता है जिसको वो जॉब मिलनी हो, या मिल गई हो सकता है उसको उससे कोई बेहतर मिल गई हो, वो स्विच कर जाओ, और वो फिर आपको दोबारा कॉल करें और आपको बोलें कि ज्वाइन अस। तो मुझे लग रहा है कि एक खुशी, एंड देन थोड़ा सा एक वो ऐसी चीज़ आएगी जिसमें थोड़ा मसला होगा, लेकिन देन वो आप जो चीज़ चाह रहे हो वो एग्जैक्टली वैसी हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका एफर्ट जो है फिज़िकल एफर्ट नहीं है, आपका यकीन, एतमाद, वो आपको वो चीज़ ला के देगा जो आप चाहते हो। सो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। चाहे आपको सर्कमस्टांसेस आपसे आपकी आपकी विश से दूर जाते दिख रहे हो, स्टिल अपने आप को पॉजिटिव रखो, और तभी आपकी जो विश है वो पूरी होती दिख रही है। अगर आप नहीं पॉजिटिव रखोगे, अगर आप स्वे अवे हो जाओगे अपने राइट पाथ से, तो देन आपके लिए खुशी नहीं है, देन आपके लिए भी केओटिक सिचुएशन ही रहेगी। सो देखते हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आपका कोई रिलेशनशिप इस टाइम में एंड होता है तो कोशिश करो कि आप उसको बेवकूफ़ों की तरह चेज़ नहीं करो। क्यों? क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आप जितना चेज़ करोगे वो इंसान उतना आपसे दूर भागेगा, आपको ब्लॉक भी कर देगा, और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। जितना आपको अपने प्यार पे यकीन रहेगा, जितना आप अपने आप को उससे दूर रखोगे, उतना चीज़ें जल्दी हल होती हैं। अगर मतलब मुझे नहीं पता आप लोग मूवीज़ देखते हो या नहीं देखते हो। लव आजकल एक मूवी थी, जो पहला वाला, जो उसका जो जो फर्स्ट पार्ट था उसका, उसमें भी अगर आपने नोटिस किया हो, मतलब विच इज़ रियलिटी, मैं वही सोचती हूँ अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं
कि मूवीज़ ने काम नहीं आना, पढ़ाई ने काम आना है एंड ऑल दैट, लेकिन मूवीज़ आपको काफ़ी कुछ अच्छा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर जाती हैं कभी कभी। सो उसमें भी यही चीज़ थी कि जब आप दैट्स अ रियलिटी, जितना आपका, अगर आपका पर्सन आपको कहा कि ब्रेकअप करते हैं, गो अहेड विद दैट ब्रेकअप, और आप बोलो कि मैं भी यही करना चाह रहा था या करना चाह रही थी, ट्रस्ट मी वो बंदा उसी वक्त ही थोड़ा वो हो जाएगा एंड वो कहीं ना कहीं वो वापस आने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में। जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे, उस चेंज को, उस बात को, उतना आपके अगेंस्ट जाएगी सिचुएशन। तो कोशिश करो कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, लेट दैट पर्सन गो ईजिली, लाइक विदाउट आर्ग्यूइंग विद देम। उसको बोलो कि हाँ बस अच्छा हो गया, ये तो यही तो मैं भी चाह रहा था या चाह रही थी, एंड देन देखो कि चीज़ें आपकी आपका पर्सन कैसे आपके लिए चेंज हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा भी ऑप्शन होगा उसके पास एक और, तो वो फिर भी आपके पास वापस आएगा। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो एक और कार्ड लेते हैं, देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम, अपने नर्वस सिस्टम को रिफ्रेश करो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के पास अगर आप रह सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा ग्रीन कलर, ग्रासी फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, उस पर नंगे पाँव अगर आप चल सको, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट रहेगा। आपकी बेसिकली आपका ऑरा जो है वो इम्प्रूव होगा, आपकी क्लेंजिंग होगी, डीप क्लेंजिंग होगी अगर आप कर सकते हो ऐसा। इवन दो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अब तो वेदर जो है वो कोल्ड हो चुका है, काफ़ी बेटर हो चुका है। सो आई डोंट नो इफ इट्स गोना बी सूटेबल फॉर यू और नॉट, लेकिन इफ़ यू कैन देन डू ट्राई दैट। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जब आप अपने लव को सिचुएशन में लेकर आओगे तो आपका फियर खुद ब खुद भाग जाएगा। अगर आप फियर को लेके आओगे तो लव भाग जाएगा। सो आपकी चॉइस है कि आपने किसको भगाना है, लव को भगाना है कि फियर को भगाना है। सो यार ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।